नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर। आज एक स्टेटमेंट पर मेरी निगाह गई और उसको देखने के बाद मेरा दिमाग ही ख़राब हुआ और वो मुझे लगा कि मुझे उस पर बोलना चाहिए। और वो स्टेटमेंट पाकिस्तान से ही आया है, हमारे पड़ोसी मुल्क से, और एक ऐसे शख्स ने दिया है जो एक बड़े क्रिकेटर हैं, जिनका अपने देश के लिए काफ़ी योगदान रहा है क्रिकेट में। लेकिन जब वो बात करते हैं ना, तो बात करने की ना तमीज़ है उनके अंदर, ना तहज़ीब है। वो कहते हैं ना कि जब आप कामयाब हो जाते हो तो आपका दिमाग इस कदर हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों का कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उनको क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दिमाग ख़राब सा हो गया उनका, इस तरह की बात उन्होंने की है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात उन्होंने बिलो द बेल्ट की है। हमारे देश के बारे में बात की है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बात की है। और माफ़ कीजिएगा, अगर कोई हमारे देश के बारे में गलत बात करेगा, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बात करेगा गलत, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्रिकेट पे बात करो, क्रिकेट पे आप इंडियन टीम की आलोचना करो जो अभी वो WTC फाइनल हारे। आप एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म करो जिसका कोई सर पैर हो, तो समझ में आता है, वो मैं भी करूँगा। इंडियन टीम WTC फाइनल हारी, मैंने क्रिटिसिज्म किया, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं किया, क्योंकि भाई खेल है तो खेल में जब आप बुरा खेलोगे तो आलोचना आपकी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन जब आप कोई बिलो द बेल्ट बात कर देते हो जिसका उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, तब आप एक ओवर द टॉप चले जाते हो, आप एक सीमा लांघ देते हो, और उस पे फिर सामने से रिएक्शन तो आएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जावेद मियांदाद को जब भी मौका मिलता है ना, वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। हम लोग कहेंगे यार उसका तो पॉलिटिकल एजेंडा है, तो मैं क्या करूं। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप उससे उतने ही छोटे इंसान हैं आप। पहले उन्होंने क्रिकेट टीम के बारे में बात कही हमारे, वो भी लॉजिकल नहीं थी जो क्रिकेट टीम के बारे में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात की है। और फिर उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बात की है, फिर हमारी कंट्री के बारे में बात की है उन्होंने। वो ये बोल रहे हैं, पहले मैं क्रिकेट टीम के बारे में जो उन्होंने कहा है मैं वो बोल दूं कि इंडियन टीम पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम से डरती है। अरे कौन से ज़माने में जी रहे हैं सर आप? ये तो आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, सिर्फ मीडिया की फुटेज के लिए, व्यूज़ के लिए, या आप खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता आपको। दिखाया है कि आपकी जहनीत कितनी छोटी है। घटिया किस्म की बात की है आपने। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, आप क्रिकेट के ऊपर बात करें तो सही है। मैं खुद अगर कोई गलत बात है इंडियन क्रिकेट में तो मैं उस पर बात करता हूँ, और करनी भी चाहिए। लेकिन आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। और यहाँ वो रुके नहीं, वो इतना तक कह गए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए, इंडिया भाड़ में जाए, इंडिया भाड़ में जाए। हाउ डेयर टू हाउ डेयर टू से दिस काइंड ऑफ सेंटेंस फॉर इंडिया। कौन हो तुम यार कि हमारे देश के बारे में ऐसी बात करोगे? तुम क्या औकात है तुम्हारी? होगे तुम बहुत बड़े क्रिकेटर, होगे तुम्हारी बहुत सर्विसेज तुम्हारे देश के लिए। और मैं एक बार फिर बता दूं, मैं पाकिस्तान की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, यूट्यूबर्स हैं जो एक न्यूट्रल होके बात करते हैं, बिल्कुल पीसफुली बात करते हैं। और बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे जो बिल्कुल क्रिकेट की बात करते हैं। मैं खुद कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, कई यूट्यूबर्स को सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पाकिस्तानी फैंस भी इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं। विराट कोहली की वहाँ फ़ैन फॉलोइंग है, रोहित शर्मा की वहाँ फ़ैन फॉलोइंग है, और प्लेयर्स की भी वहाँ फ़ैन फॉलोइंग है। इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी यहाँ पर बहुत इज्जत मिलती है और मिलनी भी चाहिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ एक जावेद मियांदाद की,
मैं पूरे पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ। जावेद मियांदाद ने एक निहायत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है फॉर इंडिया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस स्टेटमेंट की पाकिस्तान में भी बहुत आलोचना हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी क्रिकेट लवर है, जो भी एक सेंसिबल बंदा है, कोई भी जर्नलिस्ट है जो अच्छी न्यूट्रल बात करते हैं, उन्होंने इस बात को कंडेम किया है। उन्होंने भी मेरी तरह ही आप इनकी बात का विरोध किया है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में लोग सेंसिबल हैं। ये कुछ लोग इस तरह के हैं जो नफरतें बांटते हैं। इसलिए मैंने फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मैं सिर्फ जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान कंट्री की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जावेद मियांदाद ने जो बात यहाँ पर कही है इंडिया के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में बोलते हैं जावेद मियांदाद कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत के लोग ही नरेंद्र मोदी को पीटेंगे। यार ये कोई बात है कहने वाली? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा क्या ताल्लुक है भाई हमारे देश के पॉलिटिकल सिनेरियो से? और तुम्हारा ताल्लुक है क्या पॉलिटिक्स से? तुम क्रिकेट पे बात करो ना। सिर्फ बकवास करने के लिए ही अपना वक्त इस्तेमाल करते हो तुम, कि जब भी अपनी बात करनी है सिर्फ बकवास करनी है, सिर्फ नफरत बांटनी है तुमको। 2 कौड़ी का तुमने स्टेटमेंट दिया है और दिखाता है कि तुम्हारी जहनियत क्या है। मेरी दादाजी की उम्र के होंगे जावेद मियांदाद, और लोग कहेंगे यार आप तो कम से कम इज्जत से बात करो ना। आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? देखिए मैं तो अभी भी उनको जितना मैं कह सकता हूँ मैं उतनी इज्जत दे रहा हूँ। भाई उन्होंने मेरे ऊपर बात नहीं करी, मेरे देश के बारे में बात की है यार। और जो इंसान मेरे देश की इज्जत नहीं करता, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में ऐसी बातें कहता है, मैं उसकी इज्जत क्यों करूँ यार? हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को देखा है कभी इस तरह की बात करते हुए? देखिए क्रिकेट पे वो आलोचना करते होंगे, ठीक है, वो मैं भी करता हूँ। अगर कोई गलत बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट में तो मैं बोलूँगा, लेकिन कभी देखा है किसी को शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में बात करते हुए, या पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बात की है? सुनील गावस्कर साहब की जावेद मियांदाद इतनी बात करते हैं, सुनील गावस्कर साहब ने कभी पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला। ज़्यादातर स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से ही आते हैं। आज मैं आपको नाम ले लेके बताऊंगा कि कितने स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आते हैं। कभी अब्दुल रज़ाक बोलते हैं, कभी जावेद मियांदाद बोलते हैं, तो कभी वो उनके जो एक मिनिस्टर थे शेख रशीद, वो बोलते हैं। 2021 में जब पाकिस्तान इंडिया से जीता, अच्छा खेला पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, बहुत बढ़िया खेला पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में भी और उस भारत के खिलाफ मैच में भी। 2021 T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये इस्लाम की जीत है। इसी तरह वकार यूनिस, वो हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ने वाला जो उनका स्टेटमेंट था। उसके अलावा कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटर्स की वजह से सुर्खियों में आता है, वहाँ से पाकिस्तान से। इंडियन क्रिकेटर्स या इंडियन जो पोजीशन पर अच्छे पोजीशन पर लोग हैं, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आते पाकिस्तान के लिए। हाँ, एक क्रिकेटिंग बैंटर होगा ज़रूर, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं आती चीज़। आप तो बिलो द बेल्ट बात कर रहे हो यार, और फिर आपको अपनी ही बातों से पीछे हटना पड़ता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जैसे वकार यूनिस को माफ़ी मांगनी पड़ गई थी यार, वो हिंदुओं वाले जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि मोहम्मद रिजवान ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी थी। उसके बाद कई और स्टेटमेंट्स हैं जिस पर बाद में आपको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं पाकिस्तान के उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं। भाई हम तो बहुत बड़े फ़ैन हैं पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स के जो न्यूट्रल बात करते हैं। वसीम अकरम साहब कितनी अच्छी बात करते हैं,
उनको यहाँ कितनी इज्जत मिलती है। मिसबाह उल हक हैं और शुएब अख्तर हैं, इन्होंने कितना काम किया है, कितनी फैन फॉलोइंग उनकी इंडिया में भी है। तो जो अच्छी बात करता है पाकिस्तान से, उनकी फैन फॉलोइंग भी यहाँ पर है। मैं खुद कहता हूँ बाबर आजम की जो टीम है इस वक्त पाकिस्तान की, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। मतलब ऑन द फील्ड तो एक अच्छी इंटेंसिटी से मैच खेलते हैं, ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी दोस्ती है बाबर आजम की जो पाकिस्तान की टीम है उसकी हमारी टीम से, हमारी इंडियन टीम से, हमारे रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, हमारे बुमराह से, या केएल राहुल से, या ऋषभ पंत से बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग बनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की। जब इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप में मैच हुआ या वर्ल्ड कप में जब मैच हुआ तो बहुत अच्छी अच्छी एक खबरें आई थी कि इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच जो एक बॉन्डिंग बन रही है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो हमारे इंडियन प्लेयर्स के साथ तो पाकिस्तानी जो करंट टीम है उनकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन हमारे विराट कोहली ने क्या कहा था मोहम्मद आमिर के बारे में कि मॉडर्न डे में जिस गेंदबाज ने मुझे परेशान किया है, जिस गेंदबाज के खिलाफ मैं थोड़ा कॉशस होकर खेलता हूँ, वो मोहम्मद आमिर है। ये हमारे सुपरस्टार लेजेंड विराट कोहली ने ये कहा था आमिर खान के साथ जो शो हुआ था। और उधर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इस तरह के बयानात आते हैं बिल्कुल जो वाहियात और दो कौड़ी के होते हैं। तो जावेद मियांदाद, ये जो तुमने बात करी है ना कि भारत भाड़ में जाए, मैं आपको बता दूं आईसीसी टूर्नामेंट बाइकआउट करना इतना आसान नहीं होता। और एशिया कप पे अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, पाकिस्तान की टीम आएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और अहमदाबाद में मैच होगा। आज ये भी खबर आ गई है कि वेन्यूज़ नहीं बदले जाएंगे। जो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच स्वैप कर दिया जाए, मतलब अफगानिस्तान से मैच बेंगलोर में करवा दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया से मैच उनका चेन्नई में करवा दिया जाए। तो ये नहीं होगा। जो बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल ने एक बयान दिया है, वो ये बयान दिया है उन्होंने कि पाकिस्तान के जो मैच जहाँ पर शेड्यूल्ड हैं वहीं पर खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान को आना होगा वर्ल्ड कप में, और वो आए, हम भी चाहते हैं वो आए। एक इंडिया पाकिस्तान के जब मैच होंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमको, पाकिस्तान की टीम यहाँ पर एक कंटेंडर रहेगी, अच्छी टीम है पाकिस्तान की। लेकिन अगर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स इस तरह के बयान देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, जिसका कोई लॉजिक नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं है इसका, तो सिचुएशन और ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा इससे। तो जावेद मियांदाद, ये जो तुमने बात करी है ना कि भाड़ में जाए इंडिया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम ये सब बातें कर सको हमारे देश के बारे में। भारत और कितनी फील्ड में तरक्की कर रहा है इसका अंदाज़ा शायद अभी तुमको है नहीं। मैं यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर दूँ, मैं सिर्फ एक पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जावेद मियांदाद की। मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो खुद अभी अपनी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन प्लेयर से बहुत प्यार करते हैं, मैंने खुद देखा है। और इंडियन जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इज्जत देते हैं। मैं सिर्फ जावेद मियांदाद जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अननेसेसरी एक फिजूल की बातें करते हैं, बकवास बातें करते हैं। मैं सिर्फ जावेद मियांदाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो ठीक नहीं है। और उनकी इस बात को पाकिस्तानी सेंसिबल यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट ने भी नकारा है। उन्होंने भी कहा है कि यार उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो और भी एक हेट्रेड बढ़ेगी दोनों देशों के फैंस के बीच, एक दोनों देशों के बीच एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वहाँ के लोगों ने भी कहा है, जो पाकिस्तानी जो सेंसिबल लोग हैं, जो सेंसिबल यूट्यूबर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा है। तो जावेद मियांदाद, तुम्हारे स्टेटमेंट की तो तुम्हारे देश में ही मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, ना तुम्हारे देश में और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो अपनी एनर्जी कहीं और लगाओ, इंडिया के बारे में बकवास मत करो। अगर आप
तारीफ नहीं कर सकते, तारीफ चाहिए भी नहीं तुमसे यार। इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ा है, बहुत कुछ अचीव किया है इंडिया ने। हाँ वो बात है कि हम 10 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे, वो एक अलग समस्या है, लेकिन इंडियन टीम ने बहुत अचीव किया है। वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, सब कुछ जीता हुआ है इंडिया ने। तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है इंडियन क्रिकेट को जावेद मियां। तो ये जो बकवास बातें तुम करते हो, और एक बार नहीं कई बार, और सारी की सारी बातें कॉपी पेस्ट, इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी लोग भी इन बातों को पसंद नहीं करेंगे, और इंडिया में तो अब तुमने बोल दिया है तो आलोचना तो तुम्हारी होगी। तो ये था जो जावेद मियां ने एक बकवास बात की, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बात कही, जो हमारी क्रिकेट टीम के बारे में बात कही उन्होंने, उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई बिल्कुल बकवास बात की है तुमने, गलत बात की है, और ऐसी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी जावेद मियां। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश में, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं इस देश के लिए, और पूरे सेलेक्टेड पीएम नहीं है, वो इलेक्टेड पीएम है। वो इलेक्टेड पीएम है, डेमोक्रेसी से लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है। इतना बड़ा लोकतंत्र है, वो करोड़ों वोट लेके